चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। चलिए ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नरेशन का 4th क्लास था। आज जो है नरेशन का 5th क्लास होगा। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे फर्स्ट में क्या पढ़े, चेंज ऑफ पर्सन। सेकंड पॉइंट में क्या पढ़े, चेंज ऑफ टेंस। थर्ड पॉइंट में क्या पढ़े, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज जो है एक एक्सेप्शन आता है, अपवाद में आता है कि जैसे नहीं रहता है, दिया हुआ रहता है कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चाहे द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो ये सब जो होता है एक्सेप्शन आता है, अपवाद में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है एक्सेप्शन में, अपवाद में क्या आता है कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऐसे कथन हो जिससे निरंतर सत्य या सिद्धांत, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लिए हैं, ही सेड कॉमा और इनवर्टेड कॉमा 2 and 2 is 4। ऐसे भी 2 और 2 मिलकर क्या बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हम बोले, अच्छा इसमें क्या बोले कि जब भी इन्वर्टेड कॉमा जो हो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में कोई भी चीज को परिवर्तन नहीं करना है, तो ही सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, डैट का। ठीक है, ही सेड डैट 2 and 2 is 4। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि बोल सकते हैं कोई बच्चे कि अगर यहाँ सर कि सेड को तो टोल्ड में आप बोले थे कि चेंज करने के लिए, क्या बोले थे, सेड को टोल्ड में बोले थे, कब सेड को टोल्ड में चेंज करना है, तो देखिएगा कि ऑब्जेक्ट के साथ आएगा सेड ना, क्या ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तब इसको टोल्ड में चेंज करना है। अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, क्या ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, तो उसको सेड को सेड में ही, सेज को सेज में ही छोड़ देंगे। ठीक है, अगर इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता तो क्या करते हैं, यहाँ टोल्ड में बदलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिए हैं कि माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता मुझसे कहते हैं, क्या कहें, मेरे पिता मुझसे कहें, क्या कहें कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वह सबसे अच्छी नीति होती है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ देखो तो सेड को टोल्ड में चेंज कर दिए, माय फादर टोल्ड मी, मेरे पिता मुझसे कहे कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, क्या है कि ये जो सेड जो आया ना, ये ऑब्जेक्ट के साथ है, तो ऑब्जेक्ट जब रहेगा तो किसी में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, तो अब इसको सेड को सेड में ही छोड़ देंगे। और एक चीज और है कि सेकंड पर्सन अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, ये इसको ना रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं जी, इसी को ना रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसमें जो वर्ब रहता है इसको वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई सेकंड पर्सन आ जाएगा, क्या आएगा, कोई सेकंड पर्सन आएगा, तो अपने मन से एक ऑब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, अपने मन से क्वेश्चन तो रहेगा बिना ऑब्जेक्ट का, लेकिन सेकंड पर्सन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेगा, तो अपने मन से क्या एक ऑब्जेक्ट लेना है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में अगर यू लीजिएगा तो कोई चेंजिंग करने के लिए नहीं रहेगा, एकदम आराम से बन जाता है। तो हम लोग क्या करें सीखें यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट रहेगा अगर, तब यहाँ चेंजिंग करेंगे सेड को टोल्ड में, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे सेड को सेड में।
ठीक है। और थर्ड एग्जांपल है कि ही सेड कॉमा और इनवर्टेड कॉमा वर्क इज वर्शिप, ठीक है। ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप, यानी अभी अभी बोले कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ जहां भी आएगा ना बुआ, तो क्या कर देना है, जहां भी यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। कब नहीं करना है, इनवर्टेड कॉमास के अंदर रहेगा तब नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस क्लास, जो पिछले क्लास का हम क्या लेकर आए हैं, क्वेश्चंस कुछ लाए, तो ठीक है। लिखा हुआ है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, कुछ डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, उसको किस चीज में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए अभी अभी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बोले कि ओनली पर्सन चेंज, क्या करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज करना होगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है कि राम सेज टू शीला कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माय फ्रेंड। चलो ध्यान दो, इसको चेंज करो, तो बोलो बोलो तो क्या होगा, राम राम ठीक है टेल्स शीला शीला दैट दैट, ठीक है, बहुत अच्छा। ये जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में क्या है बउआ, राम तो राम के लिए क्या आ जाएगा, ए ही आएगा ना, यस तो ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो ही जो है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन का कौन क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, शीला शीला, तो शीला कोई लड़की का ही नाम होगा, तो लड़की का नाम होगा तो सी न चला जाएगा। जब भी अगर सी आएगा तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, हर सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, हर। फ्रेंड फ्रेंड एंड यू जो है यह फर्स्ट सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है ना, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में आपका क्या है, शीला शीला, तो ऑब्जेक्ट में शीला है, तो शीला का मतलब कि शीला कोई लड़की का ही नाम होगा, तो लड़की के लिए क्या आ जाएगा, सी, और सी के साथ इज। माई जो है फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है बउआ, माई जो है फर्स्ट पर्सन का क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो माई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार होगा ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में क्या है आपका, राम, तो राम के लिए क्या आ जाएगा, ही, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, हिज, क्या आ जाएगा, हिज फ्रेंड। इस तरह से आप लोग से भी बन जाएगा, हैं। चलिए सेकंड नंबर बनाइए, तो बोलो आ जाइए बनाओ, तब देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए सेकंड नंबर बना रहे हैं गोलू जी, ठीक है। ये बता दो पहले कि क्या है क्या नहीं है इसमें। राम क्या है यहाँ पे, राम सब्जेक्ट है, तो सब लिखो, वहाँ लिखो, छोटा सा लिखो, लिखो ऊपर में और लिखो, हाँ ये सब्जेक्ट है। और इस और सेज क्या है, सेज रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब, तो आर भी लिखो, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ गीता क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। अब बताओ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रहता है ये पूरा को क्या हम लोग बोलते हैं, अभी बताएं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे यह क्या है, यू सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन का किस चीज का कार्य कर रहा है यहाँ, सब्जेक्ट का, तो लिखो वहाँ सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट के रूप में यह ना चल रहा है, दूसरा सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए सेकंड पर्सन का यह क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, हाँ तो लिखो वहां पे। अब यहाँ यह बताओ माई जो है वह क्या है, माई फर्स्ट पर्सन का पोसेसिंग एडजेक्टिव है, हाँ तो लिखो फर्स्ट पर्सन का क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब चेंज किया जाए,
अच्छा ये बताओ कि डैट जो हुआ, डैट क्यों लिखे यहाँ पे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले कहीं कहीं इफ का भी प्रयोग होता है। तो इफ का प्रयोग कब होता है ये तो नहीं अभी पढ़ाया है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो है एसर्टिव सेंटेंस में था तब ना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कंजक्शन डैट का प्रयोग किए हो। यस। तो ये सब बताओ, मतलब कि चलो चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब वह क्या है, वह क्या है? हाँ, सेकंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के तो अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है देखो तो। गीता है। हाँ तो देखो कैसे चेंज करोगे? गीता के लिए सी हो जाएगा। हाँ तो गीता के लिए क्या आ जाएगा? सी। सी हो जाएगा, क्योंकि गीता जो है वह लड़की का ही नाम होगा, यस। इसलिए। चलिए, तो सी के साथ वर्स की वर वाज लगता है। और लगाओ। टीचिंग के टीचिंग। लिखो जल्दी जल्दी, तो ये काम लग रहा है। टीचिंग माई जो है कौन सा पर्सन है ये बताओ, बोलो भी। माय फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस हैं? माई एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो माई जो है फर्स्ट पर्सन का क्या है जी? पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो चलो माई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के तो अनुसार। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? राम। तो राम के लिए क्या आ जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव ही। तो ही के लिए क्या आ जाएगा? हिज। तो लिखो हिज। हो गया ना? चलिए इसी तरह से क्या करना है, सब लोग बारी बारी से क्या करेंगे, बना लेंगे। तो देखिए अब समय को बचाते हुए फटफट थोड़ा हमें बना लेते हैं, ठीक है। चलो दे जो है यह क्या है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। दे टेल मी डैट। यहाँ तक तो किसी को नहीं ना प्रॉब्लम है? अब देखो वी जो है वह फर्स्ट पर्सन का क्या है? फर्स्ट पर्सन का यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट में क्या है? दे। तो दे हेल्प। यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी बिकॉज यू जो है फर्स्ट सेकंड पर्सन का ही सब्जेक्ट के कार्य कर रहा है। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है? मी। आई हेल्प। अस जो है ऑब्जेक्ट है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो दे है तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट दे। अब फास्टली काम करो, आ जाओ। देखो ये थोड़ा सा सीखना। दी बॉयज टेल द टीचर, टेल द टीचर डैट। ये जो है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है? दी बॉयज। तो दी बॉयज यानी कि प्लुरल हो गया ना। तो प्लुरल के लिए क्या आ जाएगा? प्लुरल के लिए दे का प्रयोग करते हैं। किस चीज का? दे का। तो दे कांट डू विदाउट। और योर जो है सेकंड पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? द टीचर। अब देखो यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में द टीचर आया ना जी। द टीचर ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो द टीचर शिक्षक यानी कि ही का प्रयोग करेंगे। तो ही के लिए क्या आ जाएगा? ही के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आ जाएगा? हैं? हिज हेल्प। अब यहाँ द टीचर हैज टोल्ड मी दैट। द टीचर फिर आ जाएगा ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी है, तो मी बिकॉज यू जो है सेकंड पर्सन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आई एम अ गुड बॉय।
कुछ लंबा चौड़ा नहीं होता है, सब खाली भरम है। सी टेल हर डैट। आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में आ गया सी कैन टीच। यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर पे आ जाएगा इस सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट में क्या है, हर है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में जब है तो उसको चेंजिंग क्या करना है, जस्ट के तब से ना रह जाएगा ये जी। चलो हो गया, जल्दी इसको थोड़ा राइट करो तो फटाक दो। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन लिए हैं जो बताया अभी अभी कुछ देर पहले अभी बोले थे कि अदरवाइज यहाँ पे अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर कोई रहेगा सेकंड पर्सन और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या कर सकते हैं, अपने मन से एक ऑब्जेक्ट लगा सकते। क्या होगा यहाँ सी सेड, लेकिन सेड लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं ना कर पाएंगे, तो इसको चेंज कर देंगे। सी टोल्ड मी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के लिए किस चीज का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में अपने से एक ऑब्जेक्ट मी डाल दिए, क्योंकि यहाँ सेकंड पर्सन है तो कोई भी सेकंड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के ही अनुसार चेंजिंग होता है। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जब चेंजिंग होता है तो वहाँ पे ध्यान देना होगा कि सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग हो रहा है, तो सेकंड पर्सन को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट जिस प्रश्न में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते थे, यहाँ मी डाल सकते थे, यू भी डाल सकते थे, हिम भी डाल सकते थे, हर भी डाल सकते थे, देम भी डाल सकते थे, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आसान बनाना होगा तो यू डालिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं करना होगा, इसके 10 लिख देना होगा। अभी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है सी, तो सी के साथ किस चीज का प्रयोग करेंगे, विल, हेल्प। यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में यू अगर रहेगा तो यू छोड़ देना, अगर मी रहेगा तो यू से मी आ जाएगा, अगर हिम रहेगा तो हिम आ जाएगा, अगर हर रहेगा तो हर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ यू जो है सेकंड पर्सन लेकिन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो यू का ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यू के लिए अगर यू रखोगे तो यू ही रख सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसका एक ही होता है। अगर मी रख रहे हो तो यहाँ आई रखना होगा, अगर हर रख रहे हो तो यहाँ सी रखना होगा, अगर यहाँ रख रहे हो हिम तो यहाँ ही रखना होगा, अगर रख रहे हो देम तो यहाँ दे रखना होगा, ठीक है। हेल्प, मी जो है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, समझे। ये ध्यान देना होगा कि ऑब्जेक्ट जब नहीं दिया हुआ रहे, देखिए प्रश्न में अधिकतर ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, पूछा हुआ रहता है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहता है और सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हुआ रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच जब सेकंड पर्सन चेंज करना होगा तो उसमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना होगा। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तब तक कोई फायदा है, बनेगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड पर्सन चेंज करना ही होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। और इसका क्वेश्चन जो होगा कि कल चलेगा, कल भी क्वेश्चन ही चलेगा, आज तक नहीं, फिर उसके बाद मंडे से रूल वगैरह चलेगा, ठीक है। ठीक, आज यहीं तक क्लास रहेगी।